व्हाट्स अप फ्रेंड्स। हम सबको लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला, हाई आईक्यू या फिर क्रेजी मैथ स्किल्स चाहिए। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी। वेल्थ क्रिएट करना फाइनेंस का नहीं, स्ट्रिक्टली साइकोलॉजी का गेम है। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हो वह मैटर करता है। आज हम डिकोड करेंगे मॉर्गन हाउसल की मास्टरपीस द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई बोरिंग फाइनेंशियल लेक्चर नहीं है। ये प्योर प्रैक्टिकल माइंड हैक्स हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को पूरी तरह फ्लिप कर देंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और चलो सीधा डाइव इन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो यह बुक हिट करती है वह है नो वन इज क्रेजी। देखो, पैसे के मैटर में हर कोई अलग तरीके से सोचता है। आप जिस माहौल में बड़े हुए हो, आपने लाइफ में जो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखे हैं वह आपका माइंडसेट बनाते हैं। सपोज करो एक बंदा जिसने 2008 का मार्केट क्रैश देखा हो और एक नया इन्वेस्टर जिसने सिर्फ बुल रन देखा हो, दोनों का रिस्क लेने का स्टाइल टोटली अलग होगा। जो इन्वेस्टमेंट मुझे बेवकूफी लग सकती है, हो सकता है वह किसी और के एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो। सो रूल नंबर 1, स्टॉप जजिंग अदर्स और अपनी खुद की फाइनेंशियल गेम और रिस्क एपिटाइट को समझो। सेकंड मेजर कॉन्सेप्ट है लक और रिस्क का। मॉर्गन हाउसल क्लियरली बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी सक्सेस सिर्फ 100% हार्डवर्क से नहीं आती, उसमें लक का फैक्टर होता है। एंड सेम वे, कोई फेलियर सिर्फ बैड डिसीजंस का रिजल्ट नहीं होती, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है। बिल गेट्स ब्रिलियंट थे, यस, बट उनके स्कूल में उस टाइम पर अमेरिका का अकेला एडवांस्ड कंप्यूटर था। दैट वॉज प्योर लक। इसका लेसन सिंपल है, जब आप जीतो तो हम्बल रहो, ईगो मत आने दो कि सब मैंने किया है, और जब फेल हो तो खुद को मेंटली डिस्ट्रॉय मत करो। रिस्क मैनेज करना सीखो सो दैट एक सिंगल फेलियर आपको गेम से आउट ना कर दे। थर्ड लेसन इज लिटरली अ ट्रैप जिसमें बड्ढे बड्ढे लोग फंसते हैं। इट्स कॉल्ड नेवर इनफ। आज की हसल कल्चर में हर किसी को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, विच इज ग्रेट, बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका इनफ क्या है। लोग अपने पड़ोसी या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अपना गोल पोस्ट आगे पुश करते रहते हैं, और इस चक्कर में वो ऐसी चीजें रिस्क पे लगा देते हैं जो उनके पास हैं और उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों के लिए जिनकी उन्हें जेन्युइनली जरूरत भी नहीं है। अमीर बनना कूल है, बट उस वेल्थ को मेंटली एंजॉय करना विदाउट दैट एंडलेस रेस, दैट इज द रियल फ्लेक्स। फोर्थ सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एवरीवन नोज वॉरेन बफेट, राइट? उनकी टोटल नेटवर्थ बिलियंस में है, बट क्रेजी पार्ट ये है कि उनकी लगभग 95% वेल्थ उनके 50 इयर्स की एज के बाद आई। यह कंपाउंडिंग का मैजिक है। उन्होंने 8 इयर्स की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। सीक्रेट ये नहीं है कि उनका रिटर्न परसेंटेज सबसे हाई था, सीक्रेट उनका टाइम इन द मार्केट है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो और उस पैसे को टच नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म में वह इतना बड़ा स्नोबॉल बन जाता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। Consistency is literally the ultimate cheat code for wealth. Fifth point hits very hard. Getting wealthy versus staying wealthy. पैसे कमाना और उस पैसे को होल्ड करके रखना दोनों अलग स्किल्स हैं। कमाने के लिए you need to take risks. हासिल करना पड़ता है और एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। बट बॉस, पैसे को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा पैरानॉइड होना पड़ेगा। फ्रुगैलिटी यानी समझदारी दिखानी पड़ेगी। मार्केट में सर्वाइवल माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको तब तक गेम में टिके रहना है जब तक कंपाउंडिंग अपना काम ना करे। कमा तो बहुत लोग लेते हैं, बट उसे रिटेन वही करता है जिसका ईगो अंडर कंट्रोल होता है। सिक्स्थ लेसन टेल्स यू विन। यह वेंचर कैपिटलिस्ट्स और स्मार्ट इन्वेस्टर्स का टॉप सीक्रेट है। मेजॉरिटी ऑफ योर रिटर्न्स आपके स्मॉल परसेंटेज ऑफ एक्शन से आते हैं। आपने इंडियन मार्केट में 10 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, मे बी कुछ फेल हो जाए, बट अगर आपने डिफेंस या कंज्यूमर सेक्टर की किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी को सही टाइम पर पिक कर लिया, तो वह एक सिंगल ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट आपके सारे लॉसेस वाइप आउट करके मैसिव प्रॉफिट दे देगा। लाइफ और इन्वेस्टिंग में परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। जब आप राइट हो तो मेक श्योर यू विन बिग, और जब रॉन्ग हो तो अपने लॉसेस कट करो। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सेवेंथ कॉन्सेप्ट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब हम किसी को रोड पर लेटेस्ट फेरारी या महंगी रोलेक्स में देखते हैं, हमारा दिमाग इमीडिएटली कहता है वाओ ही इज रिच। बट रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। जो ईएमआई पे आईफोन्स और कार्स ले रहे हैं जस्ट टू लुक कूल, उनका बैंक बैलेंस यूजुअली एम्प्टी होता है। रियल वेल्थ वो पैसा है जो आपने शो ऑफ में खर्च नहीं किया, वो आपका पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। सोसाइटी को रिच दिखने के चक्कर में ब्रोक मत बनो। फोकस ऑन बीइंग क्वाइटली वेल्थी। एट्थ एंड फाइनल पॉइंट, द हाईएस्ट डिविडेंड ऑफ मनी। पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न लग्जरी कार्स या ब्रांडेड कपड़े नहीं है, इट इज कंट्रोलिंग योर टाइम। जिस दिन आप सुबह उठकर यह बोल सको, मैं आज एग्जैक्टली वह कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, जिसके साथ चाहता हूं और जब तक चाहता हूं, देन माय फ्रेंड, यू हैव वॉन द गेम ऑफ मनी। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ऑप्शंस देती है।
ये एक नॉर्मल लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ में कन्वर्ट कर देती है। टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। सो गाइस, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन्स। आपको आज इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे सॉलिड लगा? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। और अगर आप जेन्युइनली अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहते हो और ऐसी ही हाई वैल्यू कंटेंट मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।